दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज का राजधाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। खतरनाक क्यों बोला ये तब पता चलेगा जब आप पूरा राजधाम का ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज के राजधाम में आपको ज़बरदस्त प्रूफ भी देखने को मिलेगा, जिससे आपका जो विश्वास है आज के लोकतंत्र पर उससे डिगेगा तो ज़रूर, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकारों पर जो आपके दिमाग में सवाल है वो वाकई में और सुदृढ़ हो जाएगा कि आज मीडिया हमारे साथ नहीं है। आज हमारे देश के लोकतंत्र के चौकीदार पहड़ुआ जो हैं वो सचमुच हमें बरगलाने में लगे हैं। ये कौन बोल रहा है? तो उन्हीं के बीच से आए हुए या फिर उपलब्ध लोग बोलेंगे। तो निवेदन है कि वीडियो में पूरा बने रहिएगा और बातें शुरू करेंगे हम काले स्क्रीन से। जी हाँ, आपको याद होगा एक एंकर ने स्क्रीन काला क्या कर दिया कि लोग उन्हें गरियाने लग गए, और आज भी एक ऐसा वक्त आ गया जब उसी काली स्क्रीन वाले से लोगों को मदद की गुहार लगानी पड़ रही। पिछले 5-6 सालों में ना जाने कितने केस करवाए गए उन पर, और हुआ क्या? हर केस में जीत कर बाहर आते गए। और अब जबकि वो खुद 10-12 घंटे थाने में पुलिस वालों को जवाब तलब करने के बाद उन्हें अपनी जमात का ख्याल आया तो उनसे मदद की गुहार लगाई। बारी तो सबकी आनी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी। शायद पत्रकारिता जगत के इन छुछुंदरों को ये पता नहीं था और आज उसकी बारी आ गई। हालांकि कई गोदी मीडिया एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्हें मिर्ची लग गई, जैसे ही अर्नब गोस्वामी को पुलिस वाले ने 10-12 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा उनके चचेरे भाई, पता नहीं कौन से भाई हैं, हालांकि उन्होंने उनके पक्ष में क्या जबरदस्त ट्वीट किया है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। संबित पात्रा लिखते हैं, क्या गुनाह है भाई जिसके लिए 5-7 घंटों से पूछताछ चल रही है। मतलब भाई साहब 10-12 घंटे भी इंतजार नहीं कर सके, 5-7 घंटे ही बीते थे कि इनका ट्वीट बाहर आने लग गया। कहते हैं कि क्या गुनाह है भाई जिसके लिए 5-7 घंटों से पूछताछ चल रही है। एक सवाल क्या पूछ लिया सोनिया जी से तो कांग्रेस इस कदर हैरेसमेंट पर उतर आएगी। इतनी पूछताछ तो देश के स्कैम्स के सरदारों की भी नहीं हुई अभी तक। अब इन संबित स्वराज जी को क्या उत्तर दें? अरे संबित जी चिंता ना करें, संबित पात्रा जी, जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में, उसी दिन सारे स्कैम्स के सरदार जेल में होंगे। क्यों दोस्तों, सही बात है ना? अच्छा, इस सब में सबसे बड़ा टेंशन हमको दूसरा ही हो गया। क्या हो गया है वो मैं बता रहा हूँ आप। सबसे बड़ा जो सवाल मेरे मन में चल रहा है कि 12 घंटे में अर्नब ने मुंबई पुलिस को सवाल पूछने का मौका दिया होगा। नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। अब अर्नब ने मुंबई पुलिस को पूछने दिया होगा, मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा है और मैं टेंशन में हूँ। अच्छा, अब देखिए गोदी मीडिया एक्टर्स को कैसे मिर्ची लगी। यह है रोहित सरदाना, देख लीजिए ये क्या लिखते हैं। किसी पत्रकार के विचार या प्रस्तुति के तरीके आपको नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के बावजूद अगर आप उसके खिलाफ पुलिस या तंत्र के बेजा इस्तेमाल पर अपनी चुप्पी का पर्दा डालते हैं तो यही लोग कल आपके घर तक भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे साहब? जो मीडिया पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में पुल का काम करना चाहिए, अगर वो मीडिया सरकार की कठपुतली बन जाए, सत्ता के चीयर लीडर्स बन जाए, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? मिस्टर रोहित सरदाना जी, देश की जनता और देश के प्रशासन को किस बात की इंतजार करनी चाहिए? हमें तो लगता है कि ऐसे जितने भी पत्रकारिता के एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं, उन्हें जल्द से जल्द तिहाड़ के अंदर बंद कर देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र कुछ दिन और जिंदा रह सके, हमारा संविधान कुछ दिन और चल सके। हमें तो नहीं लगता कि इन जैसे कुकुरमुत्तों के कारण हमारा संविधान और हमारा देश भी बच पाएगा। जब देश की असलियत जनता से छुपा ली जाए और सत्ता की ढाल बनकर खड़ी हो जाए मीडिया, तो उसे भारतीय मोडिया ही कहा जाएगा, इंडियन मोडिया ही कहा जाएगा, उसे इंडियन मीडिया कतई नहीं कहा जा सकता। और अब बारी गोदी मीडिया एक्ट्रेस की, अंजना ओम कश्यप, सुपरस्टार ऑफ गोदी मीडिया एक्ट्रेस ग्रुप। ये लिखती हैं, अगली बारी उन सब की हो सकती है जो आज चुप हैं। पुलिस तंत्र का किसी भी पत्रकार पर बेजा इस्तेमाल शक पैदा करता है कि आप उसकी सोच और प्रस्तुति के आगे जाकर उसके खिलाफ प्रतिशोध से ग्रस्त हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन कानून का मजा चखाने का अंदाज दायरा लांघ रहा है। पूरा सच आना चाहिए। बिल्कुल अंजना ओम कश्यप जी, पूरा सच आना चाहिए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं
कि अर्नब गोस्वामी के पास कौन सा सच सामने आ गया कि उसने सोनिया गांधी पर सीधा सीधा आरोप लगाया। उसे कैसे पता चला कि सोनिया गांधी इटली में कह रही है कि हमने 2 साधुओं की हत्या करवा दी, वहां से इनाम मिलेगा। ऐसे कौन से प्रूफ है उसके पास? उन्हें देश को बताना चाहिए। नेशन वांट्स टू नो। आपके पास फैक्ट क्या है? आप क्यों नहीं कहती अपनी भाई साहब को कि जितने भी आपके साथ फैक्ट्स हैं उसको लेकर बात की जाए। कभी मुंबई की सड़कों पर शुरू हो जाते हैं लाइव, और वो भी कोई मीडिया भी तो साथ नहीं है। 2 तरफ से 2 माइक, एक रिपब्लिक भारत का और एक रिपब्लिक टीवी का, इंग्लिश एंड हिंदी मीडिया। दूसरी मीडिया क्यों नहीं आ रही है उनके साथ? दिक्कत कहाँ है? और दोस्तों, अब बारी है एक रोगग्रस्त, कहते हैं ना मोदियाबिंद ग्रसित मानसिकता। हाँ, वही मोदियाबिंद ग्रसित मानसिकता का एक गोदी मीडिया एक्टर्स है। नाम है दीपक चरसिया। वो क्या लिखते हैं वो देखिए। एक ओपन टेलीविजन डिबेट के एक टिप्पणी पर अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ। वहीं पालघर में संतों के क्रूर और बर्बर तरीके से हत्या को अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। यह साबित करता है कि देश के सबसे काबिल में से एक महाराष्ट्र पुलिस के गले पर एक राजनीतिक पट्टा है। भाई साहब को पट्टे का बड़ा ज्ञान है, राजनीतिक पट्टा। और मैं आपको यानी कि दीपक चरसिया भाई साहब को कहना चाहता हूं कि आप जो तमाम गोदी मीडिया चीयर लीडर्स हैं, उन्हें कौन सी राजनीतिक पट्टा ने जकर रखा है? आप क्यों नहीं उनके चंगुल से छूट पाते हैं? उनके पैरों की घुंघरू बनकर कब तक आप थिरकेंगे? बड़ी अजीब विडंबना है ना दोस्तों। पूरे देश में कलम का सर कलम किया जा रहा था, तब तो सब चुप थे, लेकिन अब एक जहरीला तलवार को म्यान में डाला जा रहा है तो सब बोल पड़े। मुंबई पुलिस कोरोना महामारी के साथ साथ सांप्रदायिकता की महामारी से भी जूझ रही है। ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि प्रशासन को भी समय दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? और दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पालघर मामले पर ही एक ट्वीट आया है बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का। सांसद जी क्या लिखते हैं वो देखिए। पालघर में साधु संतों की हत्या सनातन की हत्या है। सनातन शांति, सद्भाव और सेवा का रूप है और हमारा हथियार भी यही है। पालघर में साधु संतों की हत्या के विरोध में हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन एकजुट हो आज दिए जलाकर एवं 24 घंटे की उपवास रखकर अपना विरोध जताएंगे। सभी एक हो, एकता का परिचय दें। दोस्तों, अब इन्हें आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है कि पालघर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 110 से ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उन तमाम हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में इस तरह की बातें, और मैं गिरिराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि सर, यूपी में भी 2 साधु की निर्मम हत्या हो गई है और कुछ करिए ना करिए, लेकिन कम से कम निंदा तो कर दीजिए। और अपने अर्नब गोस्वामी से भी कहिएगा, नेशन वांट्स टू नो। जिस तरह से एक ऐसे प्रदेश में जहां कांग्रेस सीधा सीधा सरकार नहीं चला रही है, जहां पर नंबर 1 पार्टनर जिसको सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है शिवसेना, दूसरे नंबर पर पार्टनर एनसीपी और तीसरे नंबर पर सहयोगी कांग्रेस है। ऐसे में ऐसा कहना है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार के द्वारा 2 साधुओं की हत्या करवाई और उससे कांग्रेस पार्टी और सोनिया खुश है, एंटोनियो माइनो खुश है, ये कहना कहां तक सही है? तो उनसे भी कहिएगा कि वो भी योगी जी और मोदी जी से सीधा सवाल पूछे और पूछे कि क्या ये आदेश जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है, क्या नागपुर से ये आदेश आया था या नहीं? और दोस्तों, अब वक्त है एक अच्छी खबर दिखाने का। ये देखिए, हालांकि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अच्छी खबर है। आपको चाहिए तो स्क्रीन पॉज करके आप इस पेपर कटिंग को पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन अच्छी खबर यही है कि ऐसे वक्त में जब देश पूरा सांप्रदायिक रंगों से रंगा जा रहा है, उस पर सत्ता बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती है तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। हिंदू इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, मुस्लिम ने दिया खून। हमारे समाज को ऐसे ही मोहब्बत भाईचारे के ताने बाने में बुना हुआ समाज चाहिए हमें, जहां पर सब पले सब बढ़े। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको गुजरात मॉडल की हकीकत दिखा रहा हूं। 5 किलोमीटर लंबी लाइन में धूप में 5 घंटे खड़े रहे 4000 लोग, सिर्फ 1500 को ही मिला अनाज। आप देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। साहब, जब बच्चे घर में भूखे पेट छटपटा रहे हो, बिलख रहे हो, रो रहे हो, उस क्रंदन में
फिजिकल डिस्टेंसिंग कौन निभाएगा? और 4000 लोग जब इस तरीके से लाइन में लगे हों और केवल 1500 लोगों को राशन मिलता है, और वह भी आपके गुजरात मॉडल में। आखिर देश की मीडिया कहाँ है? सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? ये जो मीडिया, दलाल मीडिया, पाकिस्तानी चाइनीज खबरें दिखाकर हमें परेशान करती है, हमें उलझाने का काम करती है, हमें बरगलाने का काम करती है, ये मीडिया कब हमारे देश की असली हकीकत सत्ताधीशों को दिखाएगी और कब सत्ताधीश इसके लिए जिम्मेदार होंगे? इन तमाम चीज़ों के लिए सत्ताधीशों से सवाल कौन पूछेगा? और दोस्तों, इसी कड़ी में आपको मैं एक ऐसी खबर दिखा रहा हूँ जो इस आफतकाल में आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चूँकि ऐसे आफतकाल में जब देश के तमाम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही जीत सकते हैं, वैसे आफतकाल में कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट जो आयात किया गया था चाइना से, उसमें बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। 245 रुपये का कोरोना वायरस रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो 245 रुपये में लेकर 600 रुपये में बेची जा रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सरकार क्या कर रही है? और हर बार चीज़ें कोर्ट से ही क्यों निर्धारित होती है? सरकार खुद क्यों नहीं संज्ञान लेकर इसके साथ न्याय करती है? और जिम्मेदार संस्थान को कोर्ट की फटकार जरूरी होती है। निश्चित तौर पर सत्ता इस मामले में इन्वॉल्व होती है। यही खामियाजा होता है इस तरह के गुनाहों का। अगर सत्ता का सह प्राप्त ना हो तो ऐसे काम होने मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस घोटाले को उजागर किया है कांग्रेस पार्टी की महिला नेता अलका लांबा ने। चलिए सुनते हैं अलका जी इसके बारे में क्या बता रही हैं। कि देश में कोरोना महामारी सिर्फ खाली भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से की चपेट में है इस समय। और हम लोग बार बार कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या वो लोग, वही लोग यह भी कहेंगे कि भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए? क्या वो कहेंगे? कहेंगे तो कहिए कि राजनीति करने वाले राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति ना करने वाले ये कहना शुरू कर दे कि भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। इस समय पर मुनाफाखोरी छोड़ देनी चाहिए। इस समय पर सरकार को भ्रष्टाचारियों को समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन मामला आया है टेस्टिंग किट्स का, चाइना से मंगाई गई है। जी हाँ, चाइना की कंपनी है जिसका नाम है वोनफो बायोटेक। चाइना की कंपनी है। चीन की कंपनी से 5 लाख टेस्टिंग किट्स सरकार ने नहीं ली। सरकार ने एक आयातक, ध्यान से सुनिए, मात्र एक आयातक को नियुक्त किया। और उस आयातक ने वो जो चीन की इस कंपनी से हमारी ये टेस्टिंग किट ली, और आयातक का नाम है मैट्रिक्स लैब्स। ध्यान से याद रखिएगा इन शब्दों को। मैट्रिक्स लैब आयातक है। अब तीसरा कौन है? चीन की कंपनी वोडफो आयातक, मैट्रिक्स लैब। तीसरा बिचौलिया कहते हैं जिसको, उसको उन्होंने नाम दिया वितरक। ये वितरण करेगा। वितरक का नाम है, कंपनी का नाम है रेयर मेटाबॉलिक्स। तीसरा। अब चौथा कौन है? चौथा है हमारा जिसे ये 5 लाख टेस्टिंग किट हम दी जा रही हैं, वो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भारत सरकार की अपनी कंपनी है। चाइना से इस कंपनी को टेस्टिंग किट जो है संस्थान को, भारतीय ICMR को दी जा रही है। किट की कीमत कितनी है? चाइना ने कितने में उस जो आयातक है उसको किट बेची? प्रति किट 5 लाख किट है, प्रति किट 245 रुपए। 245 रुपए में इस आयातक ने चीन की उस कंपनी से खरीद ली। बात खत्म। अब बीच में कौन आ रहा है? बीच में बिचौलिया आ रहा है, आयातक आ रहा है, वितरक आ रहा है। वितरक किसने तय किया? भारत सरकार ने तय किया। और ये भी तय कर दिया कि वितरक सिर्फ यही रहेगा, कोई वितरण नहीं करेगा भारत में। जिसको भी आयात करना है वो करिए, लेकिन वितरक, बिचौलिया, एक ही आदमी रहेगा, वो ये है आयातक। अब बवाल कहाँ हुआ? बवाल का पता कैसे लगा? भ्रष्टाचार है या नहीं है? और जो 245 रुपए की किट चाइना से ली गई वो 600 रुपए, जी हाँ, 355 रुपए अधिक की वो किट ICMR को, हमारा जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है भारत सरकार का, उसे बेची जा रही है। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। क्यों पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर? क्योंकि आयातक ने आयात रोक दिया। क्यों रोका भैया? उसने बोला वितरक ने मेरे पैसे रोक लिए हैं। वितरक ने कहा
ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मेरे पैसे रोक लिए। ये क्यों एक दूसरे के पैसे रोक रहे हैं? प्रभाव किस पे आ रहा है? टेस्टिंग रुक गई है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। किट 5 लाख का वायदा था और जो भारतीय अनुसंधान परिषद को किट मिली वो पूरी नहीं मिली, 2.5 लाख मिली है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने सबसे पहले देखे कि वितरक का पैसा क्यों रोका। उसने ये कहा है कि ये किट गुणवत्ता में खरी नहीं उतरती हैं। मैं टेस्ट लगातार इन किट से कर रहा हूं तो अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं। उसी किट से एक बार टेस्ट करता हूं तो पॉजिटिव आता है, उसी चाइनीज किट से दोबारा टेस्ट करता हूं तो वो नेगेटिव हो जाता है। गुणवत्ता में किट खरी नहीं उतर पा रही। गुणवत्ता की मात्रा में के पैमाने पर 5% ही कामयाब हो पा रही है ये चाइनीज किट। आप समझ रहे हैं? समझिएगा। ICMR ने वितरक का पैसा रोका, वितरक ने आयातक का जो है वो पैसा रोक लिया और आयातक ने किट देना रोक दिया। चाइना को पूरा पैसा मिल गया। 5 लाख किट का प्रति किट 245 रुपए के हिसाब से उसका भुगतान हो गया। वो कहता है तुम भाड़ में जाओ, अब तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी भारत सरकार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सही बात है, भारत सरकार चीन की उस कंपनी पर कुछ नहीं कर पा रही, एक शब्द नहीं बोल रही है कि आपकी चीन की कंपनी ने मुंह मांगे दाम 245 रुपए प्रति किट हमसे मांगा। हमारे भारत के आयातक ने उसे पूरा पैसा दिया, लेकिन किट की गुणवत्ता, किट टेस्ट के पैमाने पर फेल हो रही है। ये तो धोखाधड़ी है। इसे कैसे भारत बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन भारत बर्दाश्त इसको कर रही है। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने बोला क्या बवाल है तुम लोगों का? तो वितरक और आयातक के बीच में झगड़ा ये है कि आयातक ने वितरक को किट देना रोक दिया क्योंकि वितरक ने आयातक को पैसा नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कितने रुपए की किट बेच रहे हैं? उसने कहा मैंने 245 की सरकार से ली थी, चीन से ली थी, और जो वितरक है वो सरकारी संस्था को 600 रुपए में बेच रहा है। कोर्ट भी हैरान हो गई और कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत रेट है, आप अधिक से अधिक 400 रुपए की एक किट को बेच सकते हैं, पर इन 5 लाख किट पे ये लागू नहीं होगा। ये 5 लाख किट जो प्रति किट 245 रुपए, वो 600 पे ही अब भारतीय अनुसंधान चिकित्सा को खरीदना होगा क्योंकि ये तय हो चुका है। बहुत बढ़िया, लेकिन किट तो सही दीजिए। किट सही नहीं दी जा रही। भ्रष्टाचार है या नहीं है? कौन मुनाफा कमा रहा है ये आपको देखना है। और दोस्तों, अब बारी है राजधर्म के सबसे अंतिम पड़ाव की और सबसे महत्वपूर्ण बात। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने देश में ताली और थाली बजाने की बात कही, निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने जो कहा था उद्देश्य सही था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं था। जो काम उन्हें खुद करना चाहिए और जनता को मोटिवेट करना चाहिए कुछ अलग ढंग से, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इस चीज़ को जनता के ऊपर फेंक कर अपने जो जिम्मेदारियां उससे उन्होंने मुंह चुरा लिया। बात हम ताली थाली की कर रहे हैं। पूरे देश में आपको याद होगा कि कोरोना वायरस से जब हमने लड़ाई की शुरुआत करी थी, तब हमारे देश में डॉक्टर्स को पीपीई किट्स चाहिए, मास्क चाहिए थे, सर्जिकल मास्क चाहिए थे, तमाम उपकरण चाहिए थे, जो कि हमारे डॉक्टरों के पास नहीं था। हालांकि है तो आज भी नहीं पर्याप्त मात्रा में, आज भी नहीं है। लेकिन जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो इस चीज़ को टालने के लिए प्रधानमंत्री ने ताली और थाली और शंख बजाने के लिए कहा था। अब उसी दौरान का एक भाजपा विधायक का वीडियो एक भाजपा नेता के साथ क्या बातचीत होती है, वो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप उस ऑडियो को पूरा सुने और अपने आप को समझाएं। चाहे आप भक्त हो या फिर आप विपक्षी हो, विरोधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये ऑडियो पूरी तरीके से सुनना ही चाहिए ताकि आप भी जनता में जाकर कुछ अच्छा मैसेज दे सकें। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो तो माननीय विधायक जी, सीतापुर से जी मैं उज्जैनी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से। जेपी साहू जी नमस्कार। क्या साहू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ उज्जैनी में। जी तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ।
तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा सीतापुर से नहीं बाबूजी गए से। प्रशांत कुमार जी, अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं प्रशांत कुमार जी। अच्छा अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे ऐसा होगा। हाँ कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं। जी जी, तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ हाँ असल में कर- हाँ हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। तो फोन भी उन्होंने कर कोई दूंगा, पहले रुकी फोन भी पड़ी। कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना जी, होना जी। आपकी किस्मत है। जी जी, जी लाइसेंस जी, लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं, और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 जी। आप लेकिन आप लोग भक्त बने रहा, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली थाली खूब बजी है साहब, देखिए हाँ। हमारे तो नेट पे भी नहीं, थाली बजाइए। बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आपकी का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और हाँ, ताली भी जी। बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए, जी जी जी, क्योंकि चल रहा ये है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे। अब आप जी आप जी, साहू बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ताली साहब। बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। हाँ, ताली बिल्कुल बजाइए, ठीक बात है। ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का काम होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस ताली बजा तभी के काम ताली बनेगा। बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे बिल्कुल, कब बिल्कुल जगोगे, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात है। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और सर हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, पूजा एक चल रही है घंटे 5 शंख बजे से। नहीं, शंख नहीं, अभी लोग देखिए, देखो क्या आप- क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे जी, शंख जी, बजा जी। के कोरोना भागेगा। हैं? जी चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है, हैं? जी जी। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता, नहीं मालूम? ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। जी जी ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। जी, ये जी। थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया में कहीं थाली, लेकिन आप जैसे मूर्ख, आप। ये जी तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप जी। थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी ब्याह तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं, जी जी। वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा अच्छा साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई, है? अच्छा अच्छा। ये बीमारी अब थाली और साहब- ताली से भाग जाएगी क्यों? नहीं भागेगी, लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब, नहीं, हमको क्यों भी सब करना कर पड़ा। रहे हैं तो आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? जी, क्यों सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा, कराया जा रहा है। कराया इसलिए जा रहा है आप असली मुद्दे से भाग जाओ। जी, असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बनाए। आप लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उझानी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी जी। तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी जी हम्म? आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं, जी साहब। ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? हाँ? नहीं बाबा रामदेव कहता है योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं, जी जी। सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी? हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? जी आप ताली बजाइए। ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी जी। पदक मिलते हैं जिम्नास्ट में, चीन उससे अकेला ज्यादा ले लेता है। जाता है, उससे ज्यादा गोल्ड लेता है वो। ले जाता है। चीन को नहीं मालूम है, आपको पता है चीन में बीमार पड़ना राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। आपको सही नहीं, चीन में नहीं पता है उनको कि ताली बजा के, थाली बजा के हम बीमारी दूर कर सकते हैं। अब नहीं सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ये लेकिन थाली हर बजा के, बात- थाली बजा के सुनिए, सुन लीजिए, हम जान रहे हैं आप कहाँ पे फंसा है मामला, इसीलिए तो आपसे बात करूं, गुस्सा में नहीं भैया। तकलीफ है, तकलीफ। आप अकेले थोड़ी बजा रहे हो, पूरा देश बजा रहा।
हाँ, और मेरे रोके रुकेगा नहीं, हाँ। मेरे रोके नहीं रुकेगा, हम जानते हैं ये भी। लेकिन नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम नहीं, सरेआम सर, क्या सर, चाहूंगा। सर मैं एक बात कह रहा हूँ, आप योगी जी के पास बैठते ये बात योगी जी से क्यों नहीं कहते आप? आपको पता है, आपको पता मेरे बारे में? नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे नहीं पता है मैं तो आप अज्ञानी हो ना। आपको पता है कि योगी मेरे यहाँ मेरा कितना झगड़ा चल रहा, आपको पता है? नहीं पता आपको? फिर पता है? इसमें दूसरे यादव भी जुड़े हुए हैं, वो भी मतलब दूसरी पोस्ट डाल देते हैं। क्या ऐसे यादव लगता है जुड़े? क्या? हाँ, कौन यादव जुड़ा? इस पे एक यादव लिख के आता है, वो जन कौन सी प्रकार की पोस्ट डाली, मैंने कि ये तो समझ। अरे आपको दिमाग से कम, आप दिमाग से कम। वो सब तेलियों का ग्रुप है, यादवों का ग्रुप नहीं है। उसमें यादव जुड़ा हुआ हम था। बता तो रहे हैं, आप दिमाग से कम। आपको पता ही नहीं। आप बता दिया, आप योगी से ये बात करो करीब में बैठ, तो आपको पता मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपको पता ही नहीं है, आप अज्ञानता में घूम रहे हो। कोई बात नहीं, आपने हमको एक बार फोन कर लिया था तो हमने भी आपको 2 बार कर लिया। धन्यवाद आपका। नहीं, मैं भी आपसे अगर कोई मार्गदर्शन लेना होगा तो मैं आपसे करता नहीं, हम ऐसे जाहिलों को मार्गदर्शन नहीं करते। बुरा ना मानिए, हमने शब्द गलत इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता ऐसे लोगों का। सुना आपने, विज्ञान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर कोई बीमारी आई, कोई मुश्किल आई, तो हमें उसका सच जानना चाहिए, उनका इलाज ढूंढना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वैज्ञानिक आधारित काम करें ना। जो समाज में डॉक्टरों के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं, उनके बारे में लोगों को एजुकेट करें। जो प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे, उनको समझाएं, उनको बताएं कि ये लोग आपके दोस्त हैं, आपको इस बीमारी से बचाना चाहते हैं। लेकिन ये क्या, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, आपको उलझाने के लिए कुछ बोल देता है, तो आप उस रास्ते पर चल पड़ने लगते हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है। और ये बात भाजपा में रहते हुए भाजपा के विधायक कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।